आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और युद्ध के अपडेट्स लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। आ, देखिए, अभी क्या है कि थोड़ा स्टेलमेट सा हो रहा है। अब बम गोलों से ज़्यादा दूसरे तरीके से युद्ध को आगे ले जाने की कोशिश हो रही है। कल हमने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका ने प्लान किया है कि वो ईरान के रोटी, कपड़ा और मकान पर हमला करेंगे, यानी ईरान की अर्थव्यवस्था को चोटिल करके ख़त्म करने की कोशिश करेगा। कैसे, वो भी हमने बताया था। उन्होंने इकोनॉमिक द डी डे करके अनाउंस किया और कहा कि भाई, हम जो भी मुल्क ईरान से किसी भी तरीके का धंधा कर रहे हैं या ईरान से धंधा करेंगे, उनके खिलाफ हम सैंक्शंस लगाएंगे। यानी ईरान की गर्दन को पकड़ लो और जो लोग ईरान के साथ धंधा कर रहे हैं, उसका तेल खरीद के उसको पैसे दे रहे हैं, तो उनकी भी गर्दन पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, ईरान तो पहले से सैंक्शंस के अंडर है और आप जैसे हमने आपको बताया था कि हम ईरान गए तो हमने देखा किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके के उनके पुल हैं, किस तरीके के लोगों की लाइफस्टाइल है। वो किसी भी यूरोपीय देश को टक्कर दे रहा है। तो ईरान पर और सैंक्शंस लगा करके बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा अमेरिका को। लेकिन चूँकि चाइना सबसे ज़्यादा धंधा करता है ईरान के साथ, चाइना तेल खरीदता है ईरान से, और भी कुछ मुल्क तेल खरीद रहे हैं। शायद रिलायंस भी हिंदुस्तान में वो तेल खरीद रहा है अभी, जब थोड़ा सैंक्शंस हटे थे ईरान के ऊपर से। तो अब वो कह रहे हैं कि जो भी इनके साथ धंधा करेगा, उस कंपनी पर या उस मुल्क पर सैंक्शन लगाएंगे, यानी उस कंपनी पर भी निशाना साधेंगे जो कंपनी अपने लेवल पर ईरान के साथ कोई धंधा कर रही है। अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसको लेकर के ईरान ने भी कहा है कि भैया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप डील किससे कर रहे हैं। उसमें उन्होंने एक प्लान बनाया जो लग रहा है कि वो आगे इसका काट करने की कोशिश करेंगे। जब अमेरिका ने इकोनॉमिक डी डे का अनाउंसमेंट किया तो अब्बास अरागची ने भी रिप्लाई किया है। अब्बास अरागची ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 14 साल पहले कहा गया था, इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध नाकाम रहे। उन्होंने बराक ओबामा का एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कहा कि 14 साल पहले कहा गया था, इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध नाकाम रहे। 8 साल पहले अधिकतम दबाव का पोस्ट शेयर किया गया, नाकाम रहा। 5 महीने पहले बिना शर्त आत्मसमर्पण, यानी ईरान के रिजीम चेंज, ईरान द्वारा घुटने टेकने की बात कही गई, नाकाम रहा। और आज कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक अभियान, ये भी नाकाम ही रहेगा। अब ये कहानी पहले भी देख चुके हैं, वही पुरानी बात, बस दबाव बनाने वाले अलग हैं। यानी बराक ओबामा ने भी वही किया, कहानी वही है। और वो क्या कहते हैं कि ये जो नए निज़ाम है वहाँ अमेरिका के, ट्रम्प भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। रैपर वही है। अब कैसे निपटेगा, ये आज की एक महत्वपूर्ण बात है जो हम आपको बताते हैं। ईरान की क्या प्लानिंग है कि मतलब पुल के बदले पुल, यूनिवर्सिटी के बदले यूनिवर्सिटी, सारी बातें करी है। लेकिन ईरान की प्लान क्या है, और बहुत दिलचस्प प्लान है। ईरान ने कहा है कि हम भी ट्रंप पर आर्थिक बनाव की तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग शुरू हो गई है। अब उसका मकसद ये है कि अमेरिका में जो नवंबर में मिड टर्म होने वाले हैं, उससे पहले ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाएं, ताकि वो मुश्किलें रिपब्लिकन पार्टी को हों। ईरान की योजना है कि जितने भी गल्फ़ में इम्पॉर्टेंट तेल टर्मिनल हैं, ऑयल टर्मिनल हैं, उनको निशाना बनाना। जब आप ऑयल टर्मिनल्स को निशाना बनाएंगे तो फिर विश्व में ऑयल की सप्लाई बाधित होगी। हॉर्मूज से 20% होती है, तो वो सप्लाई बाधित होगी, जिससे पूरी दुनिया में स्लम्प आएगा। अमेरिका में ऑलरेडी गैसोलीन के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। अमेरिका कह रहे हैं कि राष्ट्र के लिए आप लोग महंगी गैस नहीं खरीद सकते, वगैरह वगैरह। अब ईरान की योजना है कि वो ऑयल टर्मिनल्स को निशाना बनाएंगे, जैसे सऊदी अरब का यानबू और यूएई का फुजैरा, यहाँ प्रमुख ऑयल टर्मिनल हैं। यहाँ पर फुजैरा और यानबू में ईरान बड़े हमले कर सकता है, और वो कर भी देगा, वो आप सबको पता है। अच्छा,
और इन रास्तों को नुकसान पहुंचाने में करीब 55 लाख बैरल तेल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। 55 लाख बैरल, जो बहुत बड़ा तेल का सप्लाई है, और अगर वो यहाँ पर बाधित होता है तो जाहिर सी बात है कि पूरे विश्व इसके चपेटे में आएगा और हिंदुस्तान भी इसके चपेटे में आएगा। आगे कहता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिकी समर्थित शैडो फ्लीट के नेटवर्क को भी निशाना बनाने की योजना बना रहा है। दावा है कि इसमें मौजूद करीब 50 लाख बैरल की आवाजाही पूरी तरीके से रुक सकती है। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक तेल की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और मतदाताओं का मूड प्रभावित होगा। यानी जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनका मूड परिवर्तित होगा और वो डेमोक्रेट को सपोर्ट करेंगे। तो इस बार कोशिश है कि मिड टर्म्स में ट्रंप को झटका दिया जाए, और उसको झटका दे कैसे सकते हैं? ऑयल चेन बाधित करके विश्व भर में ऑयल के प्राइसेस बढ़ाना, यानी अमेरिका में भी फ्यूल प्राइसेस बढ़ाना, जिससे लोग ट्रंप को वोट ना करें या ट्रंप की पार्टी के खिलाफ जाएं। अच्छा, शुरुआत में जब ये कह रहे हैं कि ब्लॉकेड शुरू करेंगे या हम ऑयल टर्मिनल्स पर हमला करेंगे, तो अमेरिका तक उसका इम्पैक्ट पहुंचने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, 2, 3 या 4 हफ्ते भी लग सकते हैं। और 4 हफ्ते बाद से ये इम्पैक्ट अमेरिका में दिखना शुरू हो जाएगा। ईरान के संसद के अध्यक्ष के सलाहकार माजिद शाकिरी ने कहा है कि मिड टर्म चुनाव से पहले तेल के मुद्दे पर तनाव बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को इसके लिए ज़रूरी बहाना दे दिया है। हालांकि ये ईरानी अधिकारियों के दावे की कथित योजनाएं हैं और हम लोग इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं करें, लेकिन ये ईरान कर चुका है पहले भी और ईरान ये कर सकता है। और इसलिए क्योंकि प्रोफेसर मरांडी हैं, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल वॉइस हैं ईरान पर, उनका एक बयान है। उन्होंने कहा है कि ट्रम्प्स सो कॉल्ड डी डे विल लीड टू द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ यूएस एसेट्स and more importantly interests across West Asia and the Caucasus. US proxies and allies may not survive and a catastrophic global economic depression is almost assured. यानी वो ये कह रहे हैं कि ईरान हो सकता है कि अमेरिका के जो मित्र मुल्क हैं, जिनका कॉकस है, यूएई हो, सऊदी हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, वो उस पर हमला करेगा। साथ ही जो इन्वेस्टमेंट्स हैं अमेरिका के पूरे गल्फ़ देशों में, उनको भी निशाना बना सकता है और पूरे वेस्ट एशिया में करेगा। और अगर ऐसा करने में ईरान सफल रहता है तो पूरी विश्व के लिए ये कैटास्ट्रॉफिक होगा और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो गया और इसका इम्पैक्ट और बढ़ता जाएगा, ये भी बताया है उन्होंने। तो जहाँ एक तरफ ईरान प्लानिंग कर रहा है कि पूरे विश्व में कैसे तेल की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से दबाव अमेरिका पे बढ़ाया जाए ताकि महंगाई बढ़े, क्योंकि देखिए जब फ्यूल बढ़ता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो जाता है, अंत में वो जाता कंज्यूमर के ऊपर ही है, उसको ही पास ऑन कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, दूसरा, एक रेड सी में भी ऐसा ही चल रहा है। हमने बताया भी था कि रेड सी में किस तरीके से जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट है वहाँ पर हुतीज़ ने अपना कब्ज़ा, तो खैर क्या कहेंगे, ब्लॉकेड कहेंगे, और उन्होंने कई जो सऊदी के शिप हैं उन पर हमला किया है, उनको नुकसान पहुंचाया है, जिससे सऊदी या दूसरे जो शिप सऊदी जा रहे हैं धंधे के लिए, वो फिर पूरा अफ्रीका घूम करके जा रहे हैं, वो बाब अल मंदेब स्ट्रेट से नहीं जा रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, इस बीच एक सैटेलाइट इमेज सामने आई है और वेस्टर्न प्रेस के जानिब से उन्होंने दिखाया है कि हुतीज़ ने, यानी जिसे अंसार अल्लाह भी कहते हैं, उसने सऊदी अरब के जज़ान ऑयल रिफाइनरी पर फिर से हमला किया और उसकी डैमेज की तस्वीर भी दिखाई है कि किस तरीके से प्रिसाइस हमले करके हुती जो है वो सऊदी को इस वक्त परेशान किए हुए हैं। अच्छा, ट्रंप की मंशा ने पहले ही बताया था कि वो हॉर्मुज़ पर कंट्रोल करके पूरे ऑयल पे कंट्रोल करने चाहते हैं पूरे विश्व में, क्योंकि ईरान के इस युद्ध ने काफ़ी कुछ इम्पैक्ट कर दिया और अच्छा खासा नुकसान भी हुआ है अमेरिका को। जो इकॉनमी पे हुआ तो वो हुआ, अमेरिका की साख को भी हुआ, और अमेरिका का जो एक माहौल था, जिसे हमारे कानपुर में कहते हैं भौकाल था, वो ईरान ने ख़त्म कर दिया, उसको पटक दिया है।
अब ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं, फिर से उन्होंने वही बात दोहराई। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ हमारा हिस्सा होगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हमलों में ईरान की नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री लीडरशिप को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने आगे ये भी दावा किया है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई करना ज़रूरी था और वो इसकी करता रहेंगे। उन्होंने कहा कि चेतावनी है हमारी तरफ से कि ईरान की ओर से फिर से ऐसा खतरा पैदा हुआ तो अमेरिका फिर कड़े कदम उठाएगा। ट्रंप ने कहा है कि हमारी ईरान से बातचीत नहीं हो रही है कि मुश्किल है कि उसके कई बड़े नेता मर गए हैं, इसके चलते समझौता नहीं हो पा रहा है, हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। फिलहाल ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान में फ़ैसले कौन ले रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया कि ईरान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उनके पास महंगाई से निपटने की कोई साधन नहीं है, सेना को वेतन देने के पैसे नहीं हैं। तो ये सब सारी बातें कह रहे हैं। अच्छा, जब ये ट्रंप बातें कर रहे हैं तो इसी बीच जो अमेरिकी वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप ईरान के साथ कारोबार जारी रखते हैं तो अमेरिका आपके खिलाफ अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा। अब दुनिया के देशों को तय करना होगा कि वो अमेरिका के साथ हैं या ईरान के साथ हैं। इस लेवल की धमकी दी जा रही है। तो चाइना ने, हमने बताया आपको, चाइना ने कहा कि भाई प्रतिबंधों से तो हालात सुधरने वाले नहीं हैं और प्यार से डिप्लोमेटिकली बात बन सकती है। तो वही है कि मतलब बेसिकली ईरान के लोगों को कैसे भूखा मार दो, पैसा आने ही ना दे कहीं से, वो तेल ही ना बेच पाए कहीं, उसको मार्केट ही ना मिले और इनकी हेजेमनी बनी रहे। चाहते तो ये भी ईरान के तेल पर कंट्रोल करना है। ये वजह कि ट्रंप ने कहा था कि मेरी नज़र खार्ग आइलैंड पर है जहाँ सबसे ज़्यादा तेल है। अब आगे क्या होगा मैं नहीं पता, लेकिन जो भी होगा आपको तो बताएंगे हम। द रेड माइक पर आप लोग खबरें जुड़े जुड़े देख रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि हमारी मेहनत ठीक है, जैसे आज हमने बताया कि रिसर्च करके निकाला कि भाई कैसे अमेरिका को और इम्पैक्ट कर सकती है, ऑयल टर्मिनल पे हमले कर सकता है, अमेरिकी इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पर हैं जिन कंपनियों में हों उन पर हमले कर सकता है ईरान। ये इम्पॉर्टेंट खबर है। अगर ऐसा हुआ तो उसका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ेगा, पूरे विश्व में पड़ेगा। आप कहीं से भी देख रहे हैं तो द रेड माइक पर आप देखते रहिए, हम आपको बताएंगे कब क्या करना है, कैसे करना है। आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी आपको राय दे देंगे थोड़ी सी, जो हमें लगता है ठीक है। और हम लगातार बोल रहे हैं कि बहुत मार्केट्स अनस्टेबल हैं। अगर आपको अपना पैसा सुरक्षित रखना है तो आप फिक्स डिपॉजिट करिए, कम से कम आपका पैसा सुरक्षित तो रहेगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।